राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का महीना सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और कार्तिक के महीने में दीपदान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। कार्तिक के महीने में 365 बाती के दीपदान करके आप सिर्फ कार्तिक महीने का ही नहीं पूरे साल के दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे यह 5 दीपदान हमें कहाँ कहाँ करनी है, 365 बाती का दीपक कैसे बनाते हैं, 365 बाती के दीपक का दीपदान हम कैसे करते हैं, कब कहाँ और कैसे यह दीपदान करना है, कार्तिक के महीने में कब कब किस दिन हमें यह दीपदान करना है, तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि 365 बाती का दीपक बनाया कैसे जाता है। 365 बाती का दीपक बनाने के लिए हमें सूखा गोला लेना है, जिसे नारियल भी कहते हैं। सूखा गोला लेकर इसको बीच से हमें लंबाई की तरफ से काट के दीपक बना लेंगे। आप चाहें तो मिट्टी का बड़ा दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा दीपक हमें नहीं लेना है क्योंकि 365 बातियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, छोटे नारियल का दीपक नहीं बनाने का सबसे ज़्यादा फायदा यह होता है कि जो नारियल है वो बाती के साथ ही जल जाता है, हमें अलग से विसर्जन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए नारियल का दीपक सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। यहाँ पर नारियल को इस तरह से हम कट कर लेंगे। इस तरह से आपको 5 दीपक बनाने हैं। अब हम बाती बना लेंगे, तो मैं एक दीपक बना के दिखाती हूँ, उसके बाद हम 5 दीपक तैयार कर लेंगे। तो इस तरह हमें कच्चा सूत लेना है और कच्चे सूत में इसमें मेरे में 6 धागे हैं, आपके में जितने भी धागे हों हिसाब से गिन लीजिए, कम या ज़्यादा कितने भी धागे हो सकते हैं। तो यहाँ पर 6 धागे हैं। 6 धागे को हम 61 बार इस तरह से राउंड राउंड लपेट लेंगे। आप अपनी उंगलियों पर भी लपेट सकते हैं या कोई प्लेट लेकर या कोई बड़ा चीज़ लेकर उस पर भी इस तरह से लपेट सकते हैं। इसके लिए फिर हमें अलग से बाती बनाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह 61 बार लपेट कर फिर हम उसको कट कर कर 5 दीपक बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से इतनी बड़ी बाती बन जाएगी। इतनी बड़ी बाती तो हमें चाहिए ही होगी। इसमें से कट कर कर हम 5 365 जगह कट कर लेंगे, तो ये हमारी 365 बाती बन जाएगी। क्योंकि मैंने 61 धागे लिए हैं तो यहाँ पर मैं एक तार निकाल दूंगी। तो इस तरह पहले मेरे 366 थे, अब 365 हो गए हैं और इस तरह इसमें से मैं 5 दिए की बाती बना लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने 4 दिए की बाती बनाकर तैयार कर ली है और 5वां दिया मैं अलग से बना लूँगी। तो इस तरह 4 दिए मैंने बना लिए हैं और आप इस तरह हाथ पर लपेट कर भी बाती बना सकते हैं। एक बाती मैं इस तरह से बना लूँगी। तो देखिए इस तरह मैंने 61 बार हाथ पर लपेट लिया है और फिर मैं इससे एक धागा अलग कर दूँगी। इसको मैं काट लूँगी, काट कर एक धागा अलग कर लूँगी। तो ये मेरी 365 बाती हो जाएंगी, क्योंकि पहले मेरे 366 थे, क्योंकि मैंने इसे 61 बार लपेटा है। मेरे धागे में 6 तार थे, इसलिए अब मैं इसमें से एक बाती निकाल दूंगी। तो ये तेरे 365 बाती हो जाएंगी। आप किसी भी तरीके से बाती बना सकते हैं। आप कच्चे सूत की जगह मूली भी ले सकते हैं, जिसे कलावा बोलते हैं। तो इस तरह ये बातियाँ हम तैयार कर लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको 362 बाती बनानी हैं। वो आप किसी भी तरह बना सकते हैं, 100 गिन के भी बना सकते हैं या इस तरह खट्टी भी बना सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो आप उस हिसाब से बना लें। तो देखिए 365 बाती का एक दीपक मैं आपको पहले तैयार करके दिखा रही हूँ। 365 धागे को अब हम इसको दीपक में रख लेंगे और दीपक में आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं या आप चाहें तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं। देसी घी को आप गर्म कर लीजिएगा। मैंने गर्म कर लिया है। अभी ये दीपक लुढ़क रहे हैं, इसलिए मैं इनको एक कटोरी में रख लिया है। अब दीपक तैयार हो गया है। दीपक को हम तिलक कर देंगे और चंदन से तिलक करेंगे पहले हम, और फिर हम रोली से तिलक करेंगे। आप सुंदर सा दीपक को सजा सकते हैं। तिलक करने के बाद दीपक बहुत ही सुंदर लगता है। आप चाहें तो एक तिलक कर सकते हैं या 7 9 जितने भी आप चाहें तिलक कर सकते हैं। तिलक के बाद भोग के रूप में हम यहाँ तिल समर्पित कर देंगे। अगर तिल नहीं है तो आप खील समर्पित कर दें या मीठे में आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं, बतासा समर्पित कर सकते हैं, गुड़ समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा दीपक तैयार हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से हम 5 दीपक तैयार कर लें। तो यहाँ पर देखिए 5 दीपक हमने अच्छे से तैयार कर लिए हैं। ठीक इसी तरह से तैयार करने हैं, जैसे कि मैंने आपको एक दीपक तैयार करके बताया था। दीपक तैयार करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जल इन दीपक के ऊपर से हम 2 बार वार देंगे, यानी जो दीपक है इनको हम मिनस देंगे। हमारे हिंदू धर्म में जब भी कोई दान किया जाता है उसको जल से वार के मिनस कर ही हम दान करते हैं। तो दीपक हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमें जहाँ जहाँ पर भी ये दीपदान करना है, जहाँ पर ये दीपक जलाने हैं, वहाँ ले जाकर हमें दीपक जला देंगे। लेकिन सीधा दीपक को हमें ज़मीन पर नहीं रखना है। पहले थोड़े से फूल का आसन देकर उसके ऊपर आप दीपक रख सकते हैं या थोड़े से तिल का आसन देकर आप दीपक वहाँ पर रख सकते हैं। आप चाहें तो चावल के आसन पर भी दीपक रख सकते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं रखना है, बाकी दिन आप चावल
रख सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से थोड़े से तिल लेकर उस पर भी दीपक रख सकते हैं। सीधा ज़मीन पे दीपक नहीं रखना है, बाकी किसी भी चीज़ का अनाजन का आसन देकर आप दीपक रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने दीपक तैयार कर लिए हैं। तो अब देखिए दीपक हमें कब कब दान करने होते हैं। सबसे पहले तो दीपक हमेशा अंधेरे में दान किए जाते हैं। शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तब आप दीपदान कर सकते हैं, या सुबह सुबह जब सूर्य उदय होने से पहले भी आप दीपक दान कर सकते हैं, यानी अंधेरे में हमें दीपदान करना होता है। तो अब कहाँ और कब कैसे दीपदान करना है, तो देखिए पूर्णिमा के दिन आप भगवान विष्णु के मंदिर में या भगवान शिव शंकर के मंदिर में एक दीपदान कर सकते हैं। एक दीपदान आप मंदिर में करके आएंगे, लेकिन अगर आप घर के आसपास मंदिर नहीं है तो आप घर के मंदिर में भी यह दीपदान कर सकते हैं। तो 365 बाती का दीपक एक हमें मंदिर में जलाना है। इसके बाद गोपाष्टमी के दिन गाय के सामने आप यह 365 बाती का दीपक दान करें। गोपाष्टमी के दिन अगर यह दीपदान नहीं कर पाए हैं तो आप यह दीपदान एकादशी के दिन कर सकते हैं, या पूर्णिमा के दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं। गाय के सामने हमें दीपदान करना है। गौशाला में आप नहीं जा सकते हैं, तो आपके घर में जो भी गाय माता की फ़ोटो या मूर्ति है तो आप उसके पास दीपदान कर सकते हैं। तो दूसरा दीपदान हमें गाय माता के सामने करना है। अब चलिए तीसरा दीपदान करने के लिए, तीसरा दीपदान हमें एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन यह दीपदान हमें तुलसी माँ के सामने करना है। अगर देवउठनी एकादशी के दिन आप नहीं कर पाए तो पूर्णिमा के दिन 5 दीपकों का दीपदान आप कर सकते हैं। तो तुलसी तो सभी के घरों में होती है। तुलसी माँ के सामने हमें यह नीचे पहले फूल का तिल का आसन देंगे। एकादशी है, चावल का आसन बिल्कुल नहीं देना है, तो फूलों का आसन देकर या तिल का आसन देकर, यहाँ पर मैंने थोड़े से फूल लिए हैं। उसके बाद हम 365 बाती का दीपक जला देंगे। तो यहाँ पर हम एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन तुलसी माता के सामने दीपदान करेंगे। इसके बाद चौथा दीपक हमें आंवले के पेड़ के नीचे करना है। तो आंवले का पेड़ अगर मंदिर में है तो आप वहाँ जा सकते हैं, घर में है तो आंवले का पेड़ वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। आंवले में श्री हरि विष्णु का वास होता है, तो आंवला नवमी के दिन आप ये दीपदान कर सकते हैं, या पूर्णिमा के दिन भी आप यह दीपदान कर सकते हैं। और 5वां दीपक जो हमने बनाया वो पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है, यानी पीपल में हमें दीपदान करना है। ये पीपल ना मिले तो कोई भी देव वृक्ष आपको मिल जाए तो उसके नीचे आप ये दीपदान कर सकते हैं। आपके घर के आसपास जो पीपल का पेड़ हो वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। पीपल का पेड़ ना मिले तो जैसे कि मैंने बताया देव वृक्ष कोई भी मिलो तो आप वहाँ दीपदान कर रहे हैं। आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। वैसे तो आप कार्तिक के महीने में कभी भी यह दीपदान कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष दिन होता है वह मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर इन दिनों में आप दीपदान नहीं कर पाए हैं तो आप कार्तिक पूर्णिमा के 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप गंगा मैया का दीपदान कर सकते हैं। गंगा जी के किनारे भी आप 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। जहाँ आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप 5 दीपक जरूर दान करें। ये 5 दीपक दान करने से हमें पूरे साल की पूजा का फल प्राप्त होता है, साथ ही हमें कार्तिक की पूजा का फल प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में 365 बाती का दीपक दान किया जाता है। और नारियल बचता नहीं है तो इसको विसर्जन क्या होता है, नारियल बाती के साथ ही जल जाता है। तो वैसे तो बहुत सारे दीपदान किए जाते हैं, लेकिन 365 बाती का दीपदान सबसे उत्तम माना जाता है। ये दीपदान की विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।